हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पाइसेस की। सन या मून में जिनकी भी मीन राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। थोड़ा लेट हो गया है बट जो भी गाइडेंस आप लोगों को मिलता है ठीक है। और मैं इसलिए लेट हो गया, फिर भी मैं ये रीडिंग इसलिए कर रही हूँ कि कोई भी राशि छूट जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे लास्ट टाइम भी छूट गई थी ये, और मुझे लगा कि कर देना उचित है। जिसके जिसके लिए होगी गाइडेंस, जिसको इस रीडिंग से हेल्प मिलनी होगी, गाइडेंस मिलना होगा, मदद मिलनी होगी, तो उस तक तो ये पहुंच ही जाएगा। अगर किसी को इस रीडिंग से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती है वो रख लें, बाकी बातों को जान दें। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्या बताते हैं कार्ड्स, देखते हैं कैसा चल रहा है मीन राशि के लोगों के लिए, जिनका भी सन या मून में मीन राशि है, पाइसेस साइन है, उनके लिए जून का मंथ कैसा चल रहा है और क्या गाइडेंस है आने वाले दिनों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें जून का मंथ मीन राशि के लोगों के लिए, पाइसेस साइन के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं तो नहीं लूंगी मैं, फिर से करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है, कैसा चल रहा है जून का मंथ और आगे आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। दो कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, वन मोर कार्ड प्लीज। दो कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं। देखिए ये कार्ड पहले भी आ रहा था। तो देखिए आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्स और यहाँ पे है 10 ऑफ कप। 10 की एनर्जी है महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। मैं यहाँ से भी कार्ड्स निकालूं, उसके बाद बताती हूँ आपको जो भी मैसेज है। नंबर 40 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये भी कार्ड खुद से आया है, ये भी ले लेते हैं हम। नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्लीज गाइड करें। डू टू वैल्यू नंबर 31, वाह। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 15 एप्रिशिएशन,
और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, चलिए। तो यहाँ पे है हैप्पी हैप्पी बिटवीन वर्ड, टाइम टू गो नंबर 45 पर रिपीट हुआ है, और बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 49 ऑब्जर्वर। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि किसी किसी के लिए ऐसा हो कि शुरुआती दिनों में आपके काम की मेहनत की उतनी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, रिजल्ट थोड़ा सा सही नहीं आया है, और शायद थोड़ी सी पैसों की तंगी आपने झेली हो, या थोड़ी सी परेशानियां, आर्थिक तंगी आपने महसूस की हो शुरुआत के दिनों में। हो सकता है ये अभी किसी किसी के लिए अभी भी चल सकता है, क्योंकि ये एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, सभी के लिए है, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उसका नहीं है। और हो सकता है आप विपरीत परिस्थितियों में हो रहे हो, और जो है फैमिली फ्रेंड्स सामाजिक स्तर पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया हो, इस तरह की भी स्थिति आपने झेली हो, ये है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोग तो इस एनर्जी से आप बाहर हो चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं, और अभी का वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा है। हो सकता है किसी के लिए ये भी मैसेज है मुझे कि अगर आपने किसी दूसरे शहर में जाकर बिजनेस किया हो, या काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए हो, तो वहां पे आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अगर अभी बहुत परेशानी चल रही है तो बेहतर है कि स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, और स्थान परिवर्तन से आपकी एक तरीके से भाग्य चमकेगा, ये नजर आ रहा है। कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो सकता है किसी किसी के लिए। स्थान परिवर्तन के बाद जो है स्थिति बेहतर होगी, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे आपका बिजनेस हो उसमें भी स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। ये नजर आ रहा है मुझे, आप सारे बर्डन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो शुरुआत दिनों में रही थी, और बाहर से आ रहे आवाजों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो परेशानियां थी, जो भी बर्डन्स थे, वो शुरुआती दिनों में रहे होंगे, या अभी अगर चल भी रहे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये एनर्जी निकल जाएगी। कुछ मेजर डिसीजंस आप लोगे, कुछ अपनी करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बेहतरी के लिए, और ये डिसीजंस आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। यहाँ पे नजर आ रहा है आपका फोकस जो इधर उधर हिला हुआ था, वो आपका जो है अब अपने गोल पर रहने वाला है, ये नजर आ रहा है। जो भी दुख वाले समय थे, परेशानी वाला वक्त था, वो गुजर चुका, वो कट चुका, ये याद रखिए, और समय आ गया है कि आप आगे बढ़े अपनी ग्रोथ की ओर, अपनी तरक्की की ओर। तेज गति से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगा के रखें, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें कहीं पर लगा कर रखते हैं तो वहां से थोड़ी निराशा हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने से बचना है, कर्म पर ध्यान दीजिए, अपना काम बेहतर कीजिए, और फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स तो आ ही रही है, डोर टू वैल्यू ओपन हो ही रहा है। तो आने वाला वक्त तो आपकी मेहनत का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लोग आपकी मेहनत की कदर भी करेंगे, और उस मेहनत का अच्छा फल भी मिलता हुआ आपकी तरफ नजर आ रहा है मुझे। जो भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा अगर जिम्मेदारियां थी, या आपने कोई जिम्मेदारी ऐसी उठा ली थी जिसकी वजह से आप बहुत परेशानी अनुभव कर रहे थे, तो वो जिम्मेदारियां कंप्लीट हो रही हैं, और या फिर आपके सर पर जो एक बोझ था, वो बोझ दूर होता हुआ नजर आ रहा है, किसी भी प्रकार का हो, और उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में आप जो है काफी खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी तरफ देखिए, या तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आ रहा है, लव की एंट्री हो रही है आपके जीवन में। ये आपके अपने शहर से थोड़ी सी दूरी पे होंगे, या फिर दूसरे शहर दूसरे स्टेट में भी हो सकते हैं, वहां से कोई ऑफर मिलता हुआ, प्रपोजल मिलता हुआ हो सकता है आ जाए, तो ये लव की एंट्री हो रही है।
सक्सेस की एंट्री हो रही है, खुशियों की एंट्री हो रही है, फाइनेंस की एंट्री हो रही है, ब्लेसिंग्स की एंट्री हो रही है। तो आने वाले दिनों में तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहे हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपका फोकस जिस चीज़ पर है, जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके आप काम को एकदम ठान कर रहे हैं ना, वहाँ पे वो आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप अपने किसी काम को लेकर, अपने बिजनेस या जॉब को लेकर आपने बिल्कुल ठान लिया कि आप उसे, आपको सफलता पानी ही है, तो वहां पे आप सफल हो जाएंगे। अपनी खुशियों के पीछे के लिए सोच रहे हैं, मन के सुकून के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में तो न्यू लव की एंट्री हो रही है, और या फिर मैरिज प्रपोजल उन्हें मिल रहा है, आपका सोलमेट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फैमिली स्टार्ट हो रही है, मैरिज के भी चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में भी स्थायित्व आता हुआ नजर आ रहा है, बेबी के बर्थ हो सकता है, संभावना हो। और यहाँ पे संभावना ये भी है कि एक अच्छा वक्त गुजारें अपने पार्टनर के साथ, और आप दोनों के बीच का तालमेल भी बहुत अच्छा हो। जो छोटी मोटी परेशानियां, लड़ाई झगड़े, क्लेश थे, वो दूर होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये मैसेज है कि आपका समय है, ये समय है आगे बढ़ने का। अ, ये समय है तेज गति से आगे बढ़ने का। आपका जो उद्देश्य है उस पर आपको फोकस रखना है, और बिल्कुल उसी की दिशा में आगे बढ़ना है, भटकना नहीं है, ये नजर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे हैं कार्ड्स। आने वाले दिन काफी बेहतर होने वाले हैं। कुछ सोल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। और देखिए यहाँ बिटवीन वर्ड का कार्ड बता रहा है कि एक बुरे दौर से एक अच्छे दौर की तरफ आपकी एंट्री हो रही है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे क्लियरली। बुरा वक्त गुजरता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए सेंटर पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है, मतलब काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं, और काफी अपने अंदर से स्ट्रांग होने वाले हैं। मतलब आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग होने वाला है, या फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांगली उभर कर आने वाली है, या बिजनेस या फिर जॉब में भी आप बहुत अच्छे पद पर होने वाले हैं। ये स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। आपका और आपके पार्टनर का, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, रिश्ता बहुत मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और जो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, हो सकता है आपके आसपास कोई कार्मिक हो जिसकी बातें अच्छी नहीं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं, कुछ नेगेटिव पीपल हो, या कुछ आपकी मेहनत को नजरअंदाज करने वाले लोग हों। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी अगर आपके आसपास हैं, या विपरीत परिस्थितियां भी हैं, उनके खिलाफ आप बहुत ही मजबूती से खड़े हो रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है आप एक मजबूत निर्णय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। या तो आप उन्हें, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को अपने जीवन से थोड़ी सी दूरी बना देंगे, जिससे कि उनका प्रभाव आपके जीवन पे कम हो, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफी खूबसूरत है जून मंथ की एनर्जी। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन में छोटी मोटी, उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही तेजी से आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाएंगी। 9 की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। तो कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, कुछ होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके आसपास, कुछ चीजों में बदलाव होगा यूनिवर्स की ओर से। तो उन बदलावों के लिए तैयार रखिए। और ये बदलाव जो है मुझे सकारात्मक लग रहे हैं, काफी पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, कि जहाँ पे आप अपनी बुरी परिस्थिति से बाहर निकलकर अपनी अच्छाई की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी तरक्की और खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जो है 6 चक्र पे मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। उससे, ऐसा करने से आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी।
तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आने वाला वक्त काफी खूबसूरत होने वाला है। हैप्पी हैप्पी का टाइम जो कार्ड जो है बहुत रेयरली आता है, और ये बताता है कि जैसे आपके हाथों में खुशियों की चाबी हो और आप जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में खुशियों भरा माहौल होने वाला है आपके जीवन का। किसी के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ये नजर आ रहा है कि बेबी के बर्थ का के भी चांसेस हैं, अगर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तो। और नहीं तो कम से कम परिवार में खुशियां तो आएंगी ही किसी न किसी रूप में। फाइनेंस के रूप में भी आएंगी, प्यार के रूप में भी आएंगी, बेबी के बर्थ के रूप में आएंगी, या सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। ये यात्राएं आपके कार्य से रिलेटेड भी हो सकती हैं, या फैमिली के साथ अच्छा वक्त भी गुजार सकते हैं। ज्यादातर संभावना यह है कि अगर विपरीत परिस्थितियां हैं आपके बिजनेस की या जॉब की, तो वहां पे आपकी यात्राएं करना या स्थान परिवर्तन करना या जॉब परिवर्तन करना आपके लिए बेहतर होगा। चीजों को लेकर अगर डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं, बहुत बड़े डिसीजन है, तो उससे पहले थोड़ा शांत रहकर, थोड़ा धैर्य रखकर चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चल रहा है, क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इन चीजों को थोड़ा सा गौर से देखिए, मतलब गौर फरमाए उस पर, और उसके बाद जो है डिसीजन ले, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। बाकी स्थिति बहुत है, अच्छी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देखेंगे। करें फॉरगिवनेस। तो जिनकी भी वजह से आपका मन दुखी हुआ है, उन सभी इंसान हो, चाहे हालात हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे जो भी हो, उन्हें माफ करना है आपको। हेल्पफुल पीपल, तो आपके आसपास जो है मदद के लिए लोग होंगे, आप मदद ले सकते हैं उनसे अगर आपको मदद की जरूरत है तो। और है रिकवरी, तो जो भी देखिए यहाँ पे रिकवरी का कार्ड भी आकर दोबारा ये कह रहा है कि जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो भी बुरा दौर था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिकवरी भी ये कह रही है कि पास्ट की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो दूर हो रही हैं, और आप जो है आपके अंदर, आपके सोल की भी लेवल पे, चाहे हार्ट के लेवल पे, चाहे आपकी फाइनेंस के लिए रिकवरी हो रही है। सारी रिकवरी हो रही है, सारी चीजें जो भी खराब हुई थी, जिन जो भी परिस्थितियां सही नहीं चल रही थी, वहां पे रिकवरी के चांसेस हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, देखिए ये कार्ड 2 बार आया है, तो अगर आपको मदद की जरूरत है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एंजल यही बता रहे हैं कि आपके आसपास लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है मदद की, तो उन लोगों से मदद मांग सकते हैं, और संकोच मत कीजिए मदद मांगने से, ये भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। चलिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है और देख लेते हैं। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। खुशी होती है ये जानकर कि रीडिंग पसंद आई है, आप लोगों को इससे हेल्प मिली है, ये जानकर अच्छा लगता है। होल्ड योर विजन, कम्युनिकेशन इज की, और टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। बॉटम ऑफ द टेक है इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशंस रनिंग हाई हैं, होंगे ही, क्योंकि फुल मून का टाइम आ रहा है, और इसलिए जो है आपको जो है थोड़ा सा धैर्य भी रखना है, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य रखें अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो भी, और
बहुत ज़्यादा यदि काम का बोझ है, बहुत बिजी है, तो वहाँ पर भी ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ को ध्यान दें और थोड़ा सा जो है समय समय पर वक्त निकाल कर रेस्ट लें। और कुछ लोग जो है थोड़ा सा हताश निराश में डूबे हैं, तो उन्हें जो है धैर्य रखने की बात कही जा रही है। जो अभी विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं उनके लिए है कि आप धैर्य रखिए, आने वाला वक्त काफी अच्छा होगा। जो भी आपने सोच के रखा है, करने का प्लान बना के रखा है, उसे उस पर काम करते रहिए। और जिनके साथ भी कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, या अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर काम करने की जरूरत है। लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि हो सकता है आप में से कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों को बोल नहीं सकते क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन टूटा हुआ है। तो आप जो है, आपके मन में ये झिझक है कि अचानक कैसे उससे मदद मांगे। तो यूनिवर्स ने आपके आसपास लोग भेजे हैं मदद के लिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो उनसे मदद मिलेगी कैसे। तो इसलिए अपने कम्युनिकेशन को भी सुधारना ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सही, धीरे धीरे सही, आपको जो है जिनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है उन्हें सुधारने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं हुई। और मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।